हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज प्रश्नावली 14 यानी कि सांख्यिकी है, जिसमें माध्य माध्यिक बहुलक का अध्ययन करते हैं। उस चैप्टर का टॉप वीवीआई नोट जो भी है वो बताने वाले हैं। यानी कि माध्य माध्यिक बहुलक सबका फार्मूला और साथ में उससे बनने वाले नोट बताने वाले हैं, जो पिछले इससे पहले के एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल है या इस 2022 एग्जामिनेशन में पूछने जा सकते हैं, उस टाइप के पूरे सवाल बताए हुए हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताया है पहले से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख ले सकते हैं। ठीक है, इसमें सारा ऑब्जेक्टिव बताया हुआ, तो ध्यान बारीकी से देखिएगा। चलिए चलते हैं। पहले आते हैं माध्य या समांतर माध्य, उसी को बोलते हैं। माध्य है उसका फॉर्मूला देते हैं। माध्य के 3 गो फॉर्मूला होता है। एक प्रत्यक्ष विधि होता है जिसका माध्य फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा सिग्मा एफ होता है। एक होता है कल्पित माध्य या लघुरीति विधि, जिसका माध्य का फॉर्मूला होता है ए इंटू सिग्मा एफ इंटू डी बटा सिग्मा एफ होता है। एक होता है पद विचलन विधि, जिसे पग विचलन विधि भी कहते हैं, जिसका माध्य का फॉर्मूला होता है ए इंटू सिग्मा एफ इंटू डी डैश इंटू एल होता है। एल बोलिए या एल के जगह कभी कभी आई का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें उपयोग होने वाले जहाँ एक्स क्या होता है वर्ग चिन्ह होता है, एफ बारंबारता होता है, एक कल्पित माध्य यानी माना गया मान होता है, डी बराबर एक्स माइनस ए होता है, यानी कि एक्स रहता है वर्ग चिन्ह में से एक जो मानते हैं उसे घटाते हैं, डी डैश बराबर डी बटा एल होता है, एल बराबर वर्ग माप या वर्ग अंतराल की लंबाई होता है, जो क्या है माध्य का फॉर्मूला है, जो सब्जेक्टिव बनाने में काम आते हैं। सब्जेक्टिव यदि में कोई दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहा जाता है। ये त्वरण वाला कुछ नोट इसमें डाला गया है, देखिए। संचयी बारंबारता वक्र उसको क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव ही जाते हैं। संचयी बारंबारता वक्र को कहा जाता है माध्य माध्यक बहुलक त्वरण। क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। और त्वरण क्या होता है, संचयी बारंबारता वक्र होता है, ध्यान रहेगा ये। चलिए आगे लिखा हुआ है कि सभी संख्या का योग में उस संख्या से भाग देने पर माध्य ज्ञात होता है। कहते हैं कि सभी संख्या के आंकड़ों के योग में से आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, माध्य माध्यक बहुलक। तो क्या हो जाएगा, माध्य प्राप्त होता है। क्या होता है, माध्य प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए ये सवाल सब बनाने वाला है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर डाल दिए, ध्यान रखिएगा। 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य 2 होता है। कई बार पूछा गया सवाल है, कई बार आपको सेट में मिलेंगे, यानी कि जब मॉडल सेट बनाएगा कई बार मिल जाएंगे। 3 लगातार प्राकृत संख्या का मतलब 1 + 2 + 3 अब बट्टा 3, तो कितना हो जाएगा, पूरा का जोड़ 6 बट्टा 3 करेंगे, 2 मरते कटेगा, तब माध्य हो जाएगा 2। तो ऐसे भी 2 निकालने आता निकाल दीजिएगा, याद रहेगा 2 मारिएगा, लेकिन इसका आंसर 2 हो जाएगा, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य 5.6 होता है। 5 अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएंगे, तो 2, 5 अभाज्य संख्या में पहला 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11। अब बट्टा 5 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 10 10 7 17 17 11 हो जाएगा 28 अब बट्टा 5। अब काटने पर 50 25 पॉइंट, अब 5 छक हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा, ये ना होगा। तब 5 छक 30, तो कितना हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5.6 मान हो जाएगा। इसका मतलब माध्य मेरा कितना हो जाएगा 5.6 होता है। तब 5 लगातार आभाज्य संख्या का माध्य 5.6। इसमें याद रखने से ज़्यादा बेहतर बना लीजिएगा, क्योंकि बनाने पर ज़्यादा बेहतर होता है। प्रथम 5 लगातार पूर्ण संख्या का माध्य 2 है। पूर्ण संख्या में कौन हो जाएंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अब बट्टा 5। सबको जोड़ने पर मान आता है 10, अब बट्टा 5 करता है 2 मरतबा, ऐसे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी 5 लगातार पूर्ण संख्या का माध्य कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है। चलिए इससे ज़्यादा जरूरी होता है आपको ये बड़ा नोट। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग n इंटू n + 1/2 होता है, लेकिन माध्य में एगो n हट जाएगा। प्रथम n प्राकृत संख्या माध्य n + 1/2 होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों याद रखेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में योग और माध्य दोनों पूछे जाते हैं। जब हम समांतर श्रेणी का यानी एपी का हम नोट पढ़ा रहे थे, उसमें भी ये डाले हुए थे, यहाँ भी डाल दिए हैं। आप दोबारा पढ़ लीजिए, इसको ध्यान रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग n इंटू n + 1/2 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्या माध्य जो होता है n + 1 सिर्फ 2 होता है, एगो n हट जाता है। उसी में सम रहेगा, था प्रथम n सम संख्या का योग n इंटू n + 1 होता है, लेकिन n सम संख्या माध्य सिर्फ n + 1 होता है। प्रथम n विषम संख्या का योग n² होता है, लेकिन सिर्फ n विषम संख्या माध्य जो होता है सिर्फ n होता है। क्लियर है। 4 लगातार विषम संख्या माध्य 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या 9, तो सबसे छोटी संख्या 3 होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अब आते हैं माध्यिका की ओर। माध्यिका माध्यक या माध्यिका उसी को बोलते हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता था। माध्यक बराबर होता है L + n/2 माइनस बड़का एफ बट्टा छोटका एफ गुण्य आई होता है। L + n बट्टा बड़का n/2 माइनस बड़का एफ बट्टा छोटका एफ गुण्य आई।
इसके आधार पर जो भी सब्जेक्टिव बनाए हैं आप सब्जेक्टिव में जाके देखिएगा पूरा बन जाएगा। जहाँ एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता, एन कुल बारंबारता जिसको हम लोग सिग्मा एफ के नाम से भी जानते हैं। एफ बड़का एफ जो होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, आई जो होता है वर्ग माप या वर्ग लंबाई। ये फॉर्मूला का हुआ। मेन हमें ऑब्जेक्टिव देखना है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कहते हैं कि सभी संख्या को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाला मान माध्यक या माध्यिका कहलाता है। सवाल लिख देगा कि सभी आंकड़ों को सजाने पर बीच वाला मान माध्यक होता है, माध्यक होता है, माध्य होता है, बहुलक होता है, कोई नहीं, कौन हो जाएगा, माध्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्यक। यदि बीच में देखिए मान क्या कहा सभी संख्या को आरोही क्रम सजा देंगे, जो बीच में मान आएगा ना वही मेरा माध्यक हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि मान लिया कि बीच में एक आएगा तो माध्यक हो जाएगा, लेकिन यदि बीच में दो संख्या आ जाए तो उस दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, अर्थात दोनों संख्या का औसत निकालते हैं, वही मेरा क्या होता है, माध्यक होता है। इसमें एक सवाल छूट गया है। इसमें यही पूछा जाता है कि जो दो संख्या होते हैं दोनों संख्या का होता है, दोनों संख्या का माध्य ही माध्यक होता है। लिखा हुआ है एक सरल वितरण में पदों की संख्या n विषम हो, क्या हो, n विषम हो तो क्रम में सजाए गए n प्लस 1/2 चरमान माध्य या माध्यिका होता है। n विषम हो तो n प्लस 1/2 चरमान क्या होगा, मेरा माध्यक हो जाएगा। ठीक है। अब लिखा हुआ यदि एक सरल वितरण में पदों की संख्या n सम हो तो क्रम में सजाए गए n/2 एवं n/2 प्लस 1वें चरमानों का माध्य या औसत वितरण का माध्यक होता है। इसको थोड़ा विषम सम से याद रखिएगा। चलिए आगे लिखा क्या हुआ है कि से कम त्वरण और से अधिक त्वरण के कटान बिंदु का भुज माध्यक या माध्यिका होता है। ध्यान से, से कम त्वरण से अधिक, त्वरण खींचेंगे से कम जाएगा से अधिक जाएगा, जहाँ पर कटेगा ना कटान बिंदु का भुज, भुज का मतलब एक्स निर्देशांक का मान, एक्स निर्देशांक भुज बोलते हैं। तो एक्स निर्देशांक रहे या भुज रहे, जो एक्स निर्देशांक या भुज होता है ना वही माध्यक या माध्यिका होता है। क्लियर है। चलिए आगे नोट देखते हैं। बहुलक में आते हैं। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F0 माइनस F माइनस 1/2F0 F माइनस 1 माइनस F1 गुन्ने I होता है। ये बहुलक का रियल फार्मूला है। ठीक है। इसमें जो फंक्शन यूज किया क्या है, L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F माइनस 1 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता है, F1 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है, और I वर्ग माप है, जो वर्ग लंबाई या वर्ग माप बोलते हैं। जो फार्मूला है इस पर सवाल सब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ना आते, ऑब्जेक्टिव में है कि वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग बहुलक कहलाता है। मान लीजिए बहुत सारा संख्या दिया, जो संख्या ज़्यादा बड़ा है वो मेरा क्या होगा, बहुलक हो जाएगा। माध्यक का 3 गुना माध्य का 2 गुना का अंतर बहुलक कहलाता है। ये फॉर्मूला भी नीचे लिखे हुए हैं कि माध्यक का 3 गुना माध्य का 2 गुना का जो अंतर है वो बहुलक का फॉर्मूला होता है, जो हम नीचे फॉर्मूला फिर देखेंगे दोबारा में। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आया हुआ कई बार। पुस्तक कहते हैं कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। सूत्र से बहुलक प्रकटित करने के लिए वर्गों की लंबाई समान या बराबर होनी चाहिए। कहते हैं सूत्र से जब निकालने जाते हैं तब वर्गों की लंबाई सब में बराबर होना चाहिए, जो सब्जेक्टिव के लिए है। सूत्र से बहुलक या माध्यक निकालने के लिए त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल अतिव्यापी अपवर्जी में होना चाहिए। ये सवाल पूछा गया है कि बहुलक या माध्यक प्रकटित करने या त्वरण खींचने के लिए जो वर्ग अंतराल होता है वो कैसा होना चाहिए, तो अतिव्यापी में होना चाहिए, अपवर्जी, अतिव्यापी में अपवर्ज, और अतिव्यापी नहीं होना चाहिए, अतिव्यापी में होना चाहिए, उसी का दूसरा नाम अपवर्जी में होना चाहिए। हो जाएगा। बहुलक का 2 फॉर्मूला होता है जिसमें नीचे वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है लेकिन बनाया गया मेन इससे बनाया गया। देखिए बहुलक माइनस माध्य का रिलेशन होता है 3 गुने माध्यक माइनस माध्य, यानी बहुलक माध्य का अंतर और माध्यक माध्य का अंतर। तो कहते हैं बहुलक माध्य का अंतर का जो मान है ना माध्यक माध्य का अंतर का 3 गुना के बराबर होता है। ये इसका असली रिलेशन है। इसी से तूर के बनाया गया बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यानी बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है कि बहुलक का मान निम्न में किसके बराबर है, 2 गुने माध्यक माइनस 3 गुने माध्य रहेगा, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य रहेगा। इसी प्रकार से रहेगा क्या होगा, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। और कभी कभी इस पर ऑब्जेक्टिव रहता है। कैसे रहता है, कहेगा कि माध्यक का मान इतना है, माध्यक का मान मान लीजिए 2 है और माध्य का मान 3 है, तो कहेगा कि बहुलक ज्ञात करें। या माध्य का मान 12 है और माध्य का मान आपको दिया है 7 दिया है, बहुलक कहेगा। तो 3 गुने माध्यक या 3 गुने 12 हो जाएगा 36 और 2 गुने 7 हो जाएगा 14, घटने और 22 हो जाएगा। तो बहुलक का मान कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। मतलब इस पर डायरेक्ट सवाल ही पूछे जाते हैं, आप इसको बारीकी से ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाया है उसको पूरा याद रखिएगा। बेसिकली जितना याद रखिएगा उतना बेहतर रहेगा, इससे पूरा ऑब्जेक्टिव आपका सही जाएगा। सब्जेक्टिव के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर सब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। उसके अलावा MBD के जो भी ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाए हुए हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप देख लीजिए ताकि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत हो
तो वहाँ आप जा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। जो नए व्यक्ति है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है।